नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आजकल बिहार में एक मौसम चल रही है। वह मौसम है बरसात आई और पुल गिरने का एक मौसम शुरू हो गया। न जाने कितने पुल बिहार में गिर चुके हैं। पानी बरसा, अब पुल गिरने का अब सिलसिला प्रारंभ हो गया। जो सुना जा रहा है कि कम से कम बिहार के अंदर में 10 गो पुल गिर चुके हैं। जो बात यहाँ सामने आ रही है प्रकाश में, मेरे को यह बात जब हम सुनते हैं तो हम वीडियो के द्वारा इसको हम प्रकाशन करने की बात करते हैं, जो कि हमारी एक सोच है कि ये सारे चीज जो हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। उस कारण को हम जनता के सामने रखना चाहते हैं। और हम यह नहीं है कि कौन दोषी है या नहीं दोषी है, यह बात हम जनता के सामने व्यक्त करना चाहते हैं कि क्योंकि जनता मुखिया हो, नेता चुना जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई सांसद बन गया, कोई कहीं बन गया, सरकार चलाना शुरू किया। लेकिन जो जनता के समस्याओं के निदान करने की जो जवाबदेही है, उन पर उस जवाबदेही के प्रति कितना वह सजग है, कितना वह उसमें लगाते हैं अपनी मेहनत या परिश्रम, या फिर उसके जो राशि है राज्य सरकार जो आवंटन करती है, उस बातें उस सवाल पर तो जनता को विचार करने की जरूरत है। यही चीज हम जगाना चाहते हैं। जो जनता आज दिग्भ्रमित है, आज बहुत सारे लोग ऐसे से आके टप से एक को देखिएगा, चिकना चिकना मेढक आ जाता है बरसात के समय में, और वह चिकना चिकना मेढक जो है देख करके प्रलोभन होता। आप कभी देखा है ऐसा कि बहुत सारे शीशे के भीतर में चमकता हुआ मछली रहते हैं, वो केवल शीशे के अंदर रहते हैं। यही काम नेताओं के अंदर में है। कुछ बस जनता के बीच में आगे जरूरत पड़ा, चमकते हुए सितारे की तरह चले आए और कहे कि देखो हम ऐसे कर देंगे। और जब उनको भार मिल गया तो फिर वो क्या करेंगे, क्या काम होगा विकास का, भार में चल जाए जनता। कुछ काम दिखाया गया, कुछ काम नहीं दिखाया गया। और यही वह कारण है कि आज हम आजादी से जोड़ करके देखें तो 70-72 साल जो भी हुआ हो, आज हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हर चीज में पीछे जा रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, धीरे धीरे डिटोरिएट हम करते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उस करने के पीछे कोई सरकार वादा जरूर करती है कि हम इस चीज को नहीं करने देंगे, बढ़ने नहीं देंगे, रोकेंगे। लेकिन जब वहां सत्ता मिल जाता है तो भूल जाते हैं, वो अपने घर को, अपने समाज के वादे को भूल जाते हैं। यही चीज बिहार में, क्यों बिहार में 10 को पुल गिरा भैया, क्यों पुल ध्वस्त हुआ 10 को? पैसा किसका गया? जनता का टैक्स से पैसा गया, जनता ने पैसा दिया। पुल एगो आवश्यकता के अनुकूल पुल जो है तो बनाया गया, लेकिन वो पुल गनीमत यही थी, कुदरत ने थोड़ा मेहरबानी किया कि उस पुल पर कुछ चल नहीं रहा था या काम नहीं कर रहा था, लोग आ नहीं जा रहे थे। अगर कहीं आ जा रहे थे या गिर जाते तो 50-60 को कैजुअल्टी होता, ट्रेन गिरता कैजुअल्टी हो जाता, उसी तरह से कैजुअल्टी हो जाती। तब नेता लोग क्या करते, पुल गिर गया, आदमी मर गए, हरियाली आंसू बहाने के लिए चले आए नेता जी। यही काम है इन लोग का। दरअसल इस बात को आप समझो, मैं जनता को जगाना चाहता हूँ कि आप सोचो। मैं पूछता हूँ क्यों पुल गिर गया भाई? पुल बनाया गया, उसका जिंदगी का है, आप नहीं लिखते हो कैसे साल पुल चलेगा? 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 90 साल, 100 साल। अरे अभी कुछ उदाहरण है, कलकत्ते का पुल आप देखो, हावड़ा ब्रिज, आज का बना हुआ हावड़ा ब्रिज एक चर्चा का विषय है, जिस पर सवारियां दिन भर दौड़ते रहती है, अप एंड डाउन, पूरा व्यस्त पुल रहता है। लेकिन क्या हुआ, पुल गिरा? हुगली नदी में पानी बढ़ा हुआ रहता है, आता है जाता रहता है, कभी पुल गिरा? हावड़ा का पुल रेलवे के द्वारा बनाए गए बहुत सारे पुल उस समय अंग्रेजों शासन काल में कहीं बहा? नहीं बहा, कहीं नहीं बहा। लेकिन आपके यहाँ क्या है, 10 पुल गिर गए, अब उसका एक इंक्वायरी बैठेगा, मुख्यमंत्री की इंक्वायरी कराएंगे, जांच कमेटी बैठेगी, रिपोर्ट आवेगा,
कब आवेगा नहीं आवेगा, लेकिन मरे वाला या पुल गिरा सरकार का पैसा चला गया। आज ऐसे कई कैसे उदाहरण है जो आज बनाए गए, अब 8 साल 10 साल हुआ नहीं हुआ, खत्म हो गया। आप गया शहर के स्थिति देखो, सड़क बनता है, आज बना 6 महीना भी नहीं चला सड़क खत्म, का भाई तो फिर गड्ढा हो गया, गुड्डी हो गया, सारा चीज। हम इन सारी समस्याओं को प्रकाश में लाते हैं कि आप जनता सोचो समझो, कब तक ऐसे ऐसे उलझनों से आप उलझते रहोगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सरकार की जो कमजोरियां हैं उसको सारे जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं। अब मैं मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो पुल गिरे हैं 10 पुल, इसका पैसा मुआवजा मुख्यमंत्री अपने कोटे से दे, अपने तनख्वाह से दे, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास करे कि जो जिस मंत्री के द्वारा बनाए गए, जिनके सरकार में चली, उनके सरकार के मंत्रियों को पैसा कटौती किया जाए। जैसे कर्मचारी अगर कोई गलत करता है तो उसका सारा पैसा रोक लिया जाता है, ठीक उसी तरह से आप मुख्यमंत्री हो चाहे जो विभाग का मंत्री है उनको रोका जाए। ये रेजुलेशन सरकार को पास करना चाहिए और जनता की आवाज उठानी चाहिए कि भाई इस तरह का काम करो। लेकिन होगा कि नहीं होगा यह हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको उठा लें। अभी बहुत सारे सवाल उठाते हैं, पिछली बार वीडियो में आपने देखा गया शहर की कई समस्याओं को उठाया, जिसमें टैक्स वृद्धि का ही मामला उठाया। हमने कहा कि टैक्स वृद्धि हुई है, चलो हुई है, उसका सार्वजनिक प्रकाशन तो करो, पहले जो ऑर्डर है सरकार का प्रकाशन तो करो। अगर सरकार का यह आदेश आया है कि टैक्स बढ़ाना चाहिए तो सरकार में तो भैया भाजपा के लोग भी हैं, मंत्री भी बने हुए हैं, भाजपा के कई लोग हैं। और ये कहना कि अच्छा फलाना मोहल्ला में ज्यादा हो गया अब दूसरे मोहल्ले को नहीं किया गया, हमारी पहचान रामशिला से है, प्रेसशिला से है, तो फलाना है, तो सीता कुंड से है, तो विष्णु नहीं भैया, पहचान तो गौतम बुद्ध के नगरी से भी आता है। पहचान मत बताइए, पहचान सारे जगहों से आता है। गया का पहचान एक पार्टिकुलर जगह से नहीं होगा। ये दिमाग में जो नफरत पैदा करने का भाजपा के लोग प्रयास करते हैं ना, उनके नेतागण चाहे कौन रहे, अपना पकड़िए ना विधायक को, काहे नहीं पकड़ते हैं? भाजपा का 35 वर्षों का विधायक है, हम तो हिसाब मांग रहे हैं कि 35 वर्षों में कितना विकास हुआ आपको बताना होगा। गया शहर में काहे चुप है भाजपा के लोग, एक को बयान दे रहे हैं भाजपा के लोग, कंठवा बंद हो गया यहाँ पर, नहीं नो कंठवा तो चालू है ना, बोलिए डकारिए ना, काहे नहीं डकारते हैं? पूछिए कि नहीं है अनिल श्रीवास्तव ने मांगा है कि नहीं मांगा कि गया शहर के विधायक 35 वर्ष से गया शहर के कौन कौन विकास किया, बतावे, लिख करके दे, सार्वजनिक करो, काहे नहीं कर रहे भैया? आई सवाल उठाए जाएंगे। तो आप अपना टेटनवा जो है ना भाजपा के लोग वो नहीं देखता है, ऐसे से फूला हो गया उन्हें, लेकिन दूसरा के टेटनवा देख ले चलेगा, अरे तोरा ही टेटन उठ गलो मत हो, यही सवाल है। इसीलिए मित्रों हमारा कहना है कि इन सारी चीजों को छोड़ करके स्वयं पब्लिक को, गया शहर वासियों को उठना होगा और इन सारी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना होगा। अब मैं अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बिहार सरकार से, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि ये जो पुल गिरे हैं 10 पुल और उसमें जो खर्चा हुआ है, लागत लगा है, वो सारा लागत मंत्री जो विभाग का थे या जिनके सरकार कार्यकाल में हुई या जिनके देख रेख में अभी वर्तमान में चल रही है, उनके वेतन से कटौती किया जाए। अब अगर नहीं सरकार, केंद्र सरकार नहीं करती है तो ये नाइंसाफी होगा। इसलिए उनके वेतन से, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, उनके वेतन से कटौती कर दिया जाए। यही मैं कहने के लिए इस वीडियो से अपना संदेश देना चाहता हूँ और जनता से कहना चाहता हूँ कि जनता इस सवाल को मांग उठावे, किसी नेता को नहीं, ये मांग उठावे कि हमारा पैसा है, खर्चा हो गया, पुल बनने में गिर गया, कल कोई पता है कि कल और कुछ बनेगा, वो गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा कोई, इसलिए उसका जिंदगी देना पड़ेगा, कै वर्ष ये जीवित रहेगा ये बताना पड़ेगा साथियों। और जब तक आप ये नहीं बताओगे विश्वास नहीं होगा। अभी रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है 4 वर्षों का, रेलवे से हमने कहा है कि आपको बताना पड़ेगा ये जो स्टेशन का निर्माण हो रहा है 3 साढ़े 3 अरब रुपये का कितना का खर्चा हुआ, उसको बताना पड़ेगा। अभी जो फल्गु में रबर डैम बनाए गए हैं
नदी का पैसा, भले नदी का पानी नहीं आया, नहीं आया, घोषणा हुआ था कि फल्गु नदी में पानी आएगा, नहीं आएगा। ये बताना पड़ेगा कि रबर डैम में जो पैसा लगाए गए वो कई साल रबर डैम चलेगा, और नदी में पानी क्यों नहीं आया। आज सारे नदी में अगर पानी आ जाती, सूखी नदियों में, ये नौबत नहीं आता। ये सवाल को बताना पड़ेगा। मान लिया नहीं को बतावे, मैं अनिल श्रीवास्तव जिंदा हूँ, मैं तो सवाल उठाते रहूंगा, सवाल ही नहीं उठाऊंगा, आंदोलन भी करूंगा, संघर्ष भी करूंगा, लड़ता रहूंगा, देखे कब तक सरकार की निद्रा खुलती है कि नहीं खुलती है। क्योंकि भैया मैं पीछे नहीं हटता, मेरा एक वसूल है कि किसी मकसद को अगर हम लेके चल रहे हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन्हें आज बोले तोता की तरह और मेढक की तरह टटराए, ये सब मेरा काम नहीं है। मैं हमेशा सवालों से जुड़ा हुआ रहता हूँ और जमीन पर चलते रहता हूँ और देखते रहता हूँ। इसलिए हर सवाल ज्ञात शहर के लिए जो जुड़ी हुई है उसको हम निश्चित उठाते रहेंगे, उठाते ही नहीं रहेंगे। आंदोलन और संघर्ष के बल पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, या कोई विधायक हो, या मंत्री हो, सांसद हो, कोई मतलब हमको नहीं है। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।